एक बार फिर जेएसएससी की झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की बात, तो जो एक बार फिर विवादों में घिर गया है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज 11 भारत ने इसका खुलासा किया था कि जेएसएससी लगातार कई कांड कर रहा है। हमने नए कांड आपको दिखाया, हमने दिखाया कि किस तरीके से लैब असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति में गड़बड़ियां की गई हैं। 690 पद की नियुक्ति निकाली गई, 84 बच्चों को आज तक पेंडिंग में रखा गया है। जो अपना जवाब मांगने जाते हैं तो उन्हें जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता कहते हैं कि आप लोग लेट मालगाड़ी के जैसे हैं, आप लेट से आए हैं, स्टेशन देर से मिलेगी। अब वही हाल फिर एक बार सामने आ गया है। इस बार मामला जेई से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए रिपोर्ट। कर्मचारी चयन आयोग हर बार अपने कारनामों के कारण विवादों में रहा है। एक बार फिर ये आयोग सुर्खियों में है। ताजा मामला जेएसएससी में जेई सिविल नियुक्ति से जुड़ा है। जेएसएससी ने 4/2023 और 5/2023 को जेई सिविल के लिए निकाली नियुक्ति। ₹1268 पदों के लिए जेएसएससी ने निकाला नियुक्ति का विज्ञापन। 28 फरवरी को हुआ रिजल्ट का प्रकाशन। 4 और 5 मार्च को हुआ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। 6 मार्च को डिपार्टमेंट अलॉट, 7 मार्च को मिला नियुक्ति पत्र। करीब 126 सिविल अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग रह गया। जब डीबी का रिजल्ट देखे तो उसमें से 78 स्टूडेंट का डीबी में नाम नहीं था, रोल नंबर नहीं था। उसमें लिखा हुआ था कि पेंडिंग स्टूडेंट को बाद में किया जाएगा क्लियर। लेकिन सर हम लोग फिर जेएसएससी ऑफिस गए तो वहाँ से पता किया तो वो बोले कि ठीक है, आचार संहिता के बाद आप लोग मतलब कि आचार संहिता के पहले ही आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और जो डीबी में 4-5 मार्च को नहीं आ पाए थे उनका डीबी रखा गया था 14 मार्च को, जिसमें से कि 48 स्टूडेंट थे 14 मार्च को। तो वहाँ पे भी वो लोग का भी रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और क्लियर नहीं हुआ उसके बाद सर हम लोग गए, आचार संहिता के पहले बोला गया था कि क्लियर कर देंगे, लेकिन सर उसके पहले हम लोग घूमते रहे ऑफिस में, लेकिन क्लियर नहीं हुआ ना। यही मतलब एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट दिया जाए और नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हमारा साथी सब अपना काम कर रहे हैं और अपना सैलरी भी उठा रहे हैं। हम लोग में से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो रिज़ाइन कर चुके हैं और इसी आशा में है कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो, और कुछ ऐसे भी है जिनका दूसरा जगह हो चुका है और नियुक्ति हो रहा है, लेकिन उसको छोड़ के हम लोग अपना झारखंड में रहना चाहते हैं और झारखंड में काम करना चाहते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति मिले और हम लोग का काम हो। पेंडिंग रिजल्ट वाले सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। वे हर दिन कर्मचारी चयन आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। सो कुछ भी नहीं मिला हुआ था सर कि किस लिए पेंडिंग में रखा गया है। और उसके बाद हम लोग लगातार जेएसएससी का चक्कर लगा रहे हैं सर वहाँ पे, और वहाँ का जो ऑफिसर है वो पूरा अच्छे बात से वो नहीं बता पा रहे कि कब निकालेंगे कि क्या करेंगे। डेट पे डेट सिर्फ दे रहे हैं। और अभी पिछला सर हम लोग कल गए थे वहाँ पे, कल गए थे तो हम लोग यही बात रखे कि सर आप बोले थे जुलाई में हम लोग का क्लियर कर देंगे, जून में क्लियर कर देंगे। तो वही सर उखड़ गए फिर और बोलने लगे कि जून में बोल के गलती कर दिए क्या, इस टाइप से मतलब बोलने लगे सर हम लोग को। अब तक निराश छात्रों को जेएसएससी से सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन अब अधिकारी छात्रों पर उखड़ने लगे हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और आज आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। रांची से कैमरामैन कैश के साथ न्यूज 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले में हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, जेएसएससी का एक नया कांड फिर प्रकाश में आ गया है। अभी कुछ दिनों पहले हमने खबर दिखाई, लैब टेक्नीशियंस के साथ, छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, स्टूडेंट्स के साथ। अब बात जेई की आ गई। आप बताएं राजेश एक बात मुझे, सरकार बेरोजगारी को लेकर कृत संकल्प है, बेरोजगारी को विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, बावजूद इसके जेएसएससी इतनी लापरवाही कैसे बरत सकता है? हर परीक्षा में कमोबेश गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं। राजेश, हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। झारखंड में जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके साथ कहीं न कहीं विवाद का चोली दामन का रिश्ता देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि पिछले मार्च में ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। उसमें क्या कार्रवाई हुई, कुछ लोग गिरफ्तार जरूर हुए, लेकिन आगे इसका परिणाम क्या निकला पता नहीं। लेकिन जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जो नौकरी की आशा देख रहे हैं, जिन्हें
बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। उन्हें अगर उनमें से बहुत सारे लोग पेंडिंग पड़े हैं तो उनका ये कोई कसूर नहीं बनता है। ठीक है कि बीच में लोकसभा का चुनाव आ गया तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन अब उन्हें अगर आश्वासन ही मिल रहा है और उसमें भी झिड़की मिल रही है अधिकारियों की, तो ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री को इस पर देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज ही घोषणा की है धनबाद में कि आने वाले समय में 50,000 नौकरियां आने वाली हैं। तो जो नौकरियां हैं, विज्ञापित हैं, जिस पर परीक्षा हो चुकी है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर देना बाकी है, तो ये काम जरूर किया जाना चाहिए, जल्द किया जाना चाहिए। और अगर इसमें विलंब हो रहा है तो इसकी वजह है कि अधिकारियों में वो संवेदनशीलता नहीं है, जिस कारण से इनका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार है, सरकार चाहती है कि लोगों को रोजगार मिले और वैकेंसी है, उसके अगेंस्ट में परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गए, रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई, तब फिर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देना तो ये ज्यादती कही जाएगी। और बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने दूसरी नौकरी जो थे वो छोड़ के चले आए कि हमें झारखंड में काम करना है, झारखंड सरकार के अधीन काम करना है, तो उनके सामने तो बहुत खराब स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब पुरानी नौकरी छोड़ दी उन्होंने और नई नौकरी मिल नहीं रही है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है और मुख्यमंत्री जरूर संवेदनशील होंगे और जब ये मामला उनके पास जाएगा और पहुंच भी गया होगा तो वो निश्चित रूप से अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने के लिए और जो जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उन्हें नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देंगे। अभिषेक। बिल्कुल राजेश, जिनका नियुक्ति पत्र पेंडिंग है, करीब 126 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नियुक्ति पत्र पेंडिंग है जेईई के मामले में। वहीं लैब असिस्टेंट की बात करें तो 84 बच्चे ऐसे हैं जिनका नियुक्ति पत्र पेंडिंग है। उनके दस्तावेज ले लिए गए, सत्यापित किया गया, लेकिन अधिकारियों को कम से कम जवाब तो सही देना चाहिए कि क्या हो रहा है, फाइल कहां तक मूव हुई है। बेरोजगार युवा दौड़ रहा है, जीएसएससी के चक्कर लगा रहा है और जीएसएससी के अधिकारी कानों में तेल डालकर, आंखों पे पट्टी बांधकर सो रहे हैं, काम करने का मन नहीं है और उनको घुमाते हैं अपने आसपास। निश्चित तौर पर यह शर्मनाक है जीएसएससी के लिए। जिस जीएसएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया, मामले में अभी भी जांच चल रही है। कई लोग कटघरे में है, रडार पर 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड आज तक फरार है। मास्टरमाइंड की कहीं कोई जानकारी, कोई सुध-बुध नहीं। बहुत धन्यवाद राजेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।